उदयपुर में नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं उदयपुर, जहां नरेंद्र मोदी इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जिस सरकार पर, जिस मुख्यमंत्री पर शहजादे को भरोसा नहीं है, उस पर आपने भरोसा करना चाहिए। आप भरोसा कर सकते हैं? ऐसी सरकार को रहने देना चाहिए? ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए? तो फैसला आज कर लो दोस्तों। इतना ही नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदुस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया है मैडम सोनिया जी ने, उनकी कृपा से बना है। उस ह्यूमन राइट कमीशन ने आपके श्रीमान अशोक गहलोत जी की सरकार के लिए इतने बुरे शब्द कहे हैं, शायद हिंदुस्तान में किसी सरकार के लिए ह्यूमन राइट कमीशन का ऐसा नहीं करना पड़ा है। ह्यूमन राइट कमीशन को भी इस सरकार पर भरोसा नहीं है। क्या आप करेंगे? पक्का? इतना ही नहीं मित्रों, ये शहजादे यहां आकर के बिन सांप्रदायिकता के पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं सरकार के बनाए हुए माइनॉरिटी कमीशन ने लगातार जब यहां दंगे चल रहे हैं, 5 साल में गहलोत जी की सरकार में 25 बड़े दंगे हुए हैं हिंदू मुसलमान के, 80 से ज्यादा झड़पें हुई हैं, निर्दोष लोग मारे गए हैं, और उन्हीं के माइनॉरिटी कमीशन ने अशोक गहलोत की सरकार माइनॉरिटी की रक्षा नहीं कर सकती है, ऐसा 2 सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अगर उनका माइनॉरिटी कमीशन उनकी सरकार पे भरोसा नहीं करता है, तो आप करना चाहेंगे? जोर से जवाब दो, उनको सुनेंगे? आप उन पर भरोसा करेंगे? क्या उन पर भरोसा करेंगे? इतना ही नहीं मित्रों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत, जहां पर हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक भगवान के बाद उस जगह पर श्रद्धा से देखते हैं। ईश्वर के बाद एक जगह है जहां श्रद्धा होती है, वो न्यायपालिका होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी पुलिस को, आपकी सरकार को अगर संविधान के भरोसा न हो, न्यायपालिका में भरोसा नहीं है, तो आपको सरकार चलाने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बताया। क्या आप उनको माफ करना चाहते हो? इनको माफ किया जा सकता है? अरे सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के लिए भी इनको छुट्टी दे देनी चाहिए। इतना ही नहीं, राजस्थान के हाईकोर्ट ने क्या कहा? देखिए, मैं भाजपा की तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हीं के लोगों की बात कर रहा हूं। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके लिए कहा, अगर आपको सरकार चलाना नहीं आता है, लोगों का काम करना नहीं आता है, तो आप सरकार छोड़ के चले जाइए। ये राजस्थान की कोर्ट ने अशोक गहलोत की सरकार को कहा। भाइयों बहनों, मेरी बात आप मानो न मानो, आपकी मर्जी। वसुंधरा जी की बात को मानो न मानो, आपकी मर्जी, लेकिन न्यायपालिका की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? न्यायाधीश ने कहा हुआ तो मानोगे कि नहीं मानोगे? अब इसलिए भाइयों, अरे इतना ही नहीं,
जो राजस्थान में गवर्नर है, वो मैडम ने क्या कहा, जब वो उदयपुर बांसवाड़े के रास्ते के लिए आई थी, तो इसी इलाके में आकर के राजस्थान की गवर्नर मैडम, जो कि मूलतः कांग्रेस पार्टी से है, उन्होंने कहा अगर आप आदिवासियों के लिए योजनाओं को अमल नहीं कर सकते, रोड नहीं बना सकते, तो मुझे काम दे दो, मैं करके दिखाऊंगी। और उन्होंने कारोबार अपने हाथ में कर लिया। अगर आपका गवर्नर आप ही की पार्टी का है, शाहजादे ने उनको अपॉइंट किया है, वो भी कहे कि आप काम के नहीं हो, आदिवासियों की भलाई का काम मुझे दे दो, आप मुझे बताइए, जिनको शाहजादे स्वीकारते नहीं है, जिनको उनके गवर्नर स्वीकार नहीं करते हैं, जिनको न्यायपालिका स्वीकार नहीं करती है, जिनको ह्यूमन राइट कमीशन स्वीकार नहीं करता है, जिनको माइनॉरिटी कमीशन स्वीकार नहीं करता है, क्या ऐसी सरकार को राजस्थान की जनता कभी स्वीकार करेगी? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं ये हवाला आपको दे रहा हूं कि ऐसी सरकार जिसने राजस्थान को तबाह कर दिया है, क्या कभी आपने सुना है? ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात बताने के लिए, अपनी कठिनाई के कहने के लिए, अपनी शिकायत करने के लिए सरकार के पास जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है? भाइयों, जरा मुझे जोर से बताइए, जाना पड़ता है? सरकार के पास जाना पड़ता है? आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान के अंदर कोई महिला, कोई मां, कोई बेटी, कोई बहन किसी मंत्री को मिलने जाने की हिम्मत करेगी? करेगी मित्रों? अगर कोई मां, कोई बहन, कोई बेटी सरकार के मुखिया के घर जा नहीं सकती, उनके दफ्तर में नहीं जा सकती, तो सरकार हमारी मां, बहन, बेटियों की इज्जत की रक्षा कैसे करेगी? कांग्रेस का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होगा, और उसके कारण कांग्रेस को इन चीजों की परवाह नहीं है। मित्रों बताइए, ये चुनाव राजस्थान का है, राजस्थान का चुनाव है। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब दे रहे हैं आप करके? भाजपा क्या कर रहा है, उसको गालियां दे रहे हैं? अरे भाई, आपने क्या किया ये तो बताओ। ये कांग्रेस ने आपको कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, उनको कहा था, जरा जोरों से बताओ भाई, इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। मुझे बताइए महंगाई का क्या हुआ? जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी, उस समय जो महंगाई थी और आज महंगाई जहां पहुंची है, ये देखने के बाद तो लगता है कि गरीब के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। गरीब का बच्चा आंसू पी के सोता है। भाइयों बहनों, जब अटल जी की सरकार थी, गुड़ 9 रुपये में मिलता था, आज 50 रुपये में भी मिलना मुश्किल हो गया। ये किसने दिया? ये कांग्रेस की सरकार ने महंगाई दी है। हर की दाल 26 रुपये में मिलती थी,
मिर्ची की कीमत हो गई 200 रुपये। ये मिर्ची किसने लगाई? किसने लगाई? क्या इस प्रकार से आपका जीना हराम करने वाली कांग्रेस उसका जीना हराम करोगे? भाइयों बहनों, उत्तर भारत में राजमा खाया जाता है। पहले राजमा अटल जी के जमाने में 28 रुपये में मिलता। भाइयों बहनों, आज राजमा 100 रुपये में भी नहीं मिलता है। ये महंगाई करके छोड़ा है। मेरे किसान जिनको अपने खेत में काम करने के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है, जब अटल जी की सरकार थी तब डीजल 22 रुपया था। आज डीजल 60 रुपये पार कर गया है। आप मुझे बताइए, मेरा किसान अपने खेत में कैसे काम कर पाएगा? और प्याज आज अगर सबसे महंगी चीज है तो क्या है? कोई मुझे बताए मित्रों, ये प्याज का संकट क्यों पैदा हुआ? ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। प्याज की पैदावार में सिर्फ 5% कमी आई है, सिर्फ 5%, लेकिन दाम 1500% बढ़ गए हैं। उत्पादन 5% कम हुआ है, लेकिन दाम 1500% बढ़ गए हैं। और ज्यादातर प्याज कहां पैदा होती है? प्याज ज्यादा पैदा होती है महाराष्ट्र में, आंध्र में, कर्नाटक में। और ये तीनों राज्य कांग्रेस की सरकार है। हम देश पूछना चाहता है, ये मुनाफाखोरी कौन कर रहा है? ये प्याज को दबा के रखने वाले कौन लोग हैं? सरकारें कांग्रेस की है, लेकिन गरीब के प्याज को इन्होंने छीन लिया है। और उसका मूल कारण बाजार में कब किस चीज की जरूरत हो, किस इलाके में जरूरत हो, कितनी मात्रा में जरूरत हो, इसका कोई अनुमान, उसकी कोई जानकारी ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार को नहीं है। उनको कोयले में रस है, पूंजी में रस है, लेकिन प्याज में नहीं है। और उनकी नजर सोने पर गई है। दिल्ली सरकार सोना कब्जे करने पर लगी है। और उनको किसी ने बता दिया कि राजस्थान में तो हर घर में 1-1 किलो सोना होता है। तो चिदम्बरम लगे हैं कि राजस्थान के हर घर में सोना कैसे छीन लिया जाए, माताओं का मंगलसूत्र कैसे छीन लिया जाए, इसके खेल चल रहे हैं मित्रों। भाइयों बहनों, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये दिल्ली की सरकार रोज नए खेल कर रही है। मित्रों, हमारे देश में टीवी में अनेक प्रकार की सीरियल चलती है, लेकिन ज्यादातर सीरियल वो सफल होती है जिसमें फैमिली सीरियल होती है। साथ में कभी बहू है, ऐसी सारी फिल्में चलती है ना, वही ज्यादा चलती है ना। तो कांग्रेस के शाहजादे को भी लगा